गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट, क्लास 10th के लिए आई है वर्कशीट नंबर 46। तो आज का टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में जो था। चलिए, earlier scientists assumed that the properties of elements are periodic function of their atomic masses। जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption मैंडली प्लेस्ड देन नो 63 एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स मैंडलीव ने लिए थे? 63 एलिमेंट लिए थे। लेकिन दिस मेथड वाज रिजेक्टेड एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सर्टन एलिमेंट एंड इट्स आइसोटोप। क्यों रिजेक्ट हो गया था? क्योंकि ये बहुत से एलिमेंट और बहुत सारे आइसोटोप्स थे जिनके बारे में वो बता नहीं पाए थे। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ए साइंटिस्ट नेम हेनरी मोस्ली। उन्होंने क्या किया? इन 1913 में वो आए थे। रिमूव दिस डिफेक्ट्स एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉरवर्ड की, बनाई। ठीक है, और जो भी कमियां थी मैंडली पीरियोडिक टेबल में उनको क्लियर किया। ठीक है, किस बेस पे किया? द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था उनका? पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर पे लिया था। ठीक है, और मैंडलीव ने एटॉमिक मास पे लिया था। द एटॉमिक नंबर गिव्स as the number of proton in the nucleus of an atom and this number increase by 1 and going 1 from element to the next। इन्होंने क्या कहा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक एक करके बढ़ता जाएगा, जैसे 1 है, फिर 2 है, 3 है, ऐसे। ठीक है, और जो एटॉमिक मास है वो तो रैंडमली कम ज़्यादा हो सकता है। एलिमेंट व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया था। लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हमने क्या कहा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले वाली पीरियोडिक टेबल थी और ये मॉडर्न। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आइसोटोप्स को बताया गया था। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये साइड में टेबल दिया, आप देख लीजिएगा। हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ये किसने की थी? हेनरी मोस्ले ने। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका यहाँ ये दिया हुआ है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। व्हाट वर दोस? बेटा ये आपकी जो लास्ट वर्कशीट थी ना उसमें अच्छे से दिया हुआ है, आप 3 पॉइंट वहाँ से लिख लीजिएगा। वैसे 3 कमियाँ उसकी कौन कौन सी थी? एक तो वो आइसोटोप्स का नहीं बता पाया था, सेकेंड उसका था कि हाइड्रोजन का प्लेस नहीं बता पाया था, और एक थर्ड था कि उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किए थे एलिमेंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ था, मतलब जो सही नहीं हो पाया था उनके हिसाब से। ठीक है, ये आप वहाँ से लास्ट वाले जो आपकी वर्कशीट आप वहाँ से लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फोर्थ करते हैं कमेंट। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स को उन्होंने कैसे रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? इसका आंसर देखते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर प्लेस एट वन प्लेस। वन प्लेस में रखे गए। कैसे? जैसे कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप एक C2 है, एक C14 है, तो इसमें एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है ना, तो हम इसको एक ही जगह रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो इसलिए। और जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के ऊपर ही बेस्ड है। सेकंड आपका था इसमें, हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व वेयर। कोबाल्ट और निकल को कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया? ठीक है, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल। पहले कोबाल्ट रखा गया और उसके बाद में निकल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो कोबाल्ट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है और निकल का 28 है, तो पहले कम वाला ही रखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक